बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित इस ऑनलाइन सत्र में आप सभी कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का मैं करडक मुरलीधर मोतीशाल लेन मनपा माध्यमिक शिक्षण विभाग से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग गणित भाग 2 का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है चतुर्भुज। आप सभी बच्चों को तो पिछली कक्षा 8वीं में चतुर्भुज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो भी थोड़ा रिवीजन करते हुए आज हम चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार और उसी चतुर्भुज के प्रकार में से एक समांतर चतुर्भुज, इसके संबंधित आज कुछ सवाल हल करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों कि चतुर्भुज मतलब क्या होता है। चतुर्भुज, चतुर, देखो ये चतुर, चतु यानी 4, 4, और भुज, भुज यानी भुजा या भुजाए। तो कितनी भुजा होनी चाहिए? 4 भुजा। चतुर्भुज, चतुर प्लस भुज, ये दोनों से ये शब्द तैयार हुआ है बच्चों, चतुर्भुज। चतुर यानी 4 और भुज यानी भुजा यानी रेखा। तो परिभाषा क्या हो सकती है चतुर्भुज की? जिस भौमितीय आकृति में 4 भुजाएं, 4 भुजाएं तथा 4 कोण। कोण, देखो कौन सी भी आकृति तैयार की जाए चतुर्भुज के संबंधी, उसी में कोण जरूर बन पाता है बच्चों। इसलिए इसमें कोण का जो मैंने इस्तेमाल किया है वर्ड, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, जिस भौमितीय आकृति में 4 भुजाएं 4 कोण से बनती है, उसी को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जिस भौमितीय आकृति में 4 भुजाएं और 4 कोण होता है, उसी को चतुर्भुज कहते हैं। ओके बच्चों, ये समझ में आया? चतुर्भुज यानी 4 भुजा 4 कोण से बनी आकृति। ओके, तो अगर ये आपको समझ में आया होगा, ऐसा समझ के मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों कि हम कोई भी एक चतुर्भुज का अगर यहाँ एक डायग्राम निकालें, या देखो ऐसा मैंने एक चतुर्भुज निकाला है, उसको नाम दिया है A B C D। अब जो हम लोगों ने परिभाषा बनाई है उसी के मुताबिक ये है क्या, वो देखना है। तो देखो, जिस भूमिति का आकृति में 4 भुजाएं, तो यार देखो 4 भुजाएं है क्या? देखो 1, ये 2, ये 3 और एक 4। ये देखो मैं नाम देता हूं 1, 2, 3 और 4। कितने भुजाएं हो गई? 4। और कोण कितने हो गए? देखो कोण यानी बीच वाली, ये दो रेखा जहां प्रतिच्छेदित होती है, ये दोनों संलग्न, वो शब्द आगे आएगा, संलग्न, संलग्न और सम्मुख, ये दोनों शब्दों से ही ये पूरा चैप्टर भरा हुआ है। ध्यान देना बच्चों, ये दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। तो देखो, ये 4 भुजाएं और कोण, ये दो जो भुजाएं हैं, एडजेसेंट, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, यानी संलग्न, एक दूसरे के करीब, नेबर, एक दूसरे से संलग्नित, ये जो है
ये संलग्न कहते हैं इसे, संलग्न ये वाले, क्योंकि ये दोनों भुजाएं यहाँ मिली है, प्रतिच्छेदित हुई है, तो यहाँ एक कोण तैयार होता है, यहाँ एक कोण तैयार होता है। तो ये दोनों भुजाएं संलग्न हो गई, ए बी और ए डी। फिर यहाँ एक कोण तैयार हुआ है, तो संलग्न कोण हुआ ये दोनों ए डी और डी सी। और यहाँ लास्ट का एक कोण बना है चौथा, ये इसका संलग्न हुआ बी सी और सी डी। देखो ये एक 2 3 और ये 4, इस प्रकार टोटल 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। ये देखो बीच में कोण है, 1 2 3 और ये 4। इसलिए परिभाषा में हम लोगों ने ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था बच्चों, कि 4 भुजाएं और 4 कोण। अब आते हैं इन दोनों वर्ड के ऊपर, संलग्न। संलग्न अभी मैंने बताया कि ए बी और बी सी, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों जहां मिलती है, प्रतिच्छेदित होती है, वहां एक कोण तैयार होता है। तो ये कोण जिससे बना है, जिस रेखाओं से बना है, उसी को ही दो रेखाओं को क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। ये कोण कब बन पाएगा, जब ये और ये दोनों लाइनें जहां प्रतिच्छेदित होगी या मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, वहां एक कोण तैयार होगा और उसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, संलग्न भुजाएं। इस प्रकार ये और ये एक संलग्न हो गई, ये और ये संलग्न हो गई, ये और ये संलग्न हो गई। तो आप लोगों को ये संलग्न वर्ड समझ में आया होगा। अब आगे है सम्मुख। सम्मुख, मुख यानी मुंह अपना, माउथ। सम्मुख यानी सामने वाली यानी ए बी जो रेख है, ये रेख ए बी, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, सी डी। बीसी के सामने वाली कौन सी है, ए डी। बस ये दोनों ही भुजाएं यहाँ देखो, यह 2 ही जोड़ी है। संलग्न भुजा ये बाहर वाली, मतलब एक दूसरे के नेबर, नजदीक। और सम्मुख यानी सामने वाली, इसके सामने वाली ये इसके सामने वाली ये, इसके सामने वाली ये हो गई सम्मुख भुजा। और संलग्न भुजा, फिर से रिपीट करता हूं, संलग्न यानी इसके सामने वाली नहीं होती, उसके नेबर यानी नजदीक वाली जुड़ती है। देखो ये जुड़ती है तो ये संलग्न हो गई, ये जुड़ती है तो ये इसको संलग्न हो गई, ये इसको जुड़ी है तो ये संलग्न हो गई, ये इसको जुड़ी है तो इसको संलग्न हो गई। लेकिन ये और ये संलग्न नहीं है, ये क्या है, सम्मुख है। ये 2 कंसेप्ट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। तो चलो आइए हम लोग देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। देखो बच्चों, आज हमें ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं और इसी के ऊपर ही हमें कुछ सवाल हल करने हैं। कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। अब मैंने यहाँ आपको एक शब्द सिखाया अभी, सम्मुख भुजाएं। तो आप लोगों को सम्मुख भुजाएं का अर्थ समझ में आया। सर्वांगसम यानी समान होती है, सर्वांगसम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, अभी मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया, सम्मुख कोण, सम्मुख यानी सामने वाले कोण, एक दूसरे के सामने वाले कोण, अपोजिट कोण। और सर्वांगसम होते हैं यानी समान होते हैं। सर्वांगसम यानी अगर एक कोण 50 का है तो दूसरा भी कितना का होगा, 50 का होगा। एक भुजा अगर सम्मुख भुजा है, एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये सर्वांगसम का अर्थ है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यानी हाइपोटेनस परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समान दूरी पर काटते हैं। वही अगर कोई एक लाइन, अगर कोई एक चतुर्भुज है और उसी में एक विकर्ण, 2 विकर्ण खींचे, तो
एक विकर्ण अगर 10 का है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 5। तो सभी विकर्ण जो है आधे 5-5 सेंटीमीटर के मिड पॉइंट में वो प्रतिच्छेदित हो जाएंगे। तो हमें आज बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों के ऊपर ही ज्यादातर पढ़ाई करनी है। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो चलो आज हम देखेंगे कि संलग्न भुजाओं की जोड़ियां कौन सी होती है और संलग्न कोणों की जोड़ियां कौन सी होती है। तो यह देखो, चतुर्भुज, चतुर्भुज का ये निशान है। हमेशा ये चतुर्भुज शब्द नहीं लिखना है, ऐसा ये चतुर्भुज निकालना है बच्चों। ऐसा ए बी सी डी के ये डायग्राम दी है। ये ए बी सी डी के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियां लिखिए। अब जोड़ियां लिखनी है हमें। कौन कौन सी दो प्रकार की जोड़ियां होती है, एक होती है संलग्न भुजाओं की और एक होती है संलग्न कोणों की। ओके, अब यहाँ देखो, संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाओं की जोड़ियां मैंने अभी आप लोगों को बताया है। संलग्न यानी कौन सी, ये वाली। देखो ये, अगर ये मैंने पहला लिया, ये वाला एक ए बी, ये यह लिखा मैंने रेख ए बी। हाँ, दूसरा कौन सा है, उसको जोड़ा हुआ एक इधर से भी है और एक इधर से भी। तो मैं यहां से लिखता हूं बी सी, रेख बी सी। हाँ, फिर यहां से मैं लिखता हूं रेख बी सी से एडजेसेंट सी डी, रेख पहला हो गया ए बी बी सी, अभी बी सी डी सी, बी सी रेख सी डी, फिर से रेख सी डी डी ए, रेख डी ए, और लास्ट वाली डी ए रेख डी ए रेख डी ए रेख ए बी। ये चार, टोटल 4 जो है वो जोड़ियां तैयार हो गई है भुजाओं की, संलग्न भुजाओं की। ये देखो, एक ये वाली, फिर से ये यहां से यहां 2, फिर से यहां से यहां और यहां से यहां, ऐसे 4 जोड़ियां यहाँ तैयार हुई है। और दूसरा प्रकार है संलग्न, संलग्न कोणों की जोड़ियां, संलग्न। अब यह देखो, संलग्न ए के सामने वाला कौन है, सी, तो उसको इसका क्या बोलते हैं, सम्मुख। बी के सामने वाले कौन है, डी, इसी को क्या बोलते हैं, सम्मुख। इसको नहीं लेना है संलग्न में, इसको नहीं लेना है, वो सम्मुख में लेना है। तो संलग्न यानी देखो, एक ही रेखा पर तैयार हुए कोण। अब यह देखो ए बी, अगर ये रेख हम लोगों ने मानी तो यहाँ एक कोण तैयार हुआ है और एक कोण यहाँ तैयार हुआ है। तो ए और बी ये संलग्न कोण हो गए। तो ए, कोण ए, जोड़ी कौन सी है, बी, कोण ए बी, बराबर। दूसरा कोण बी सी, कोण बी कोण सी, जोड़िया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बीच में आना चाहिए, तो कैसे लिख सकते हैं, डी ए बी, उसके बाद ए बी सी। वो बड़ा हो जाएगा, वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं जो बीच वाला कोण है वही ले रहा हूं। उसके आगे ये ए हो गया, ये बी सी, अब ये सी डी, कोण सी, कोण डी और कोण डी, कोण ए। ये हो गए हमारे संलग्न, ये हो गए, देखो ए बी, उसके बाद बी सी, तो इसके बाद ये सी डी और ये है सी डी, मतलब एक ही रेखा पर ये दोनों कोण हैं। तो ये हो गए संलग्न कोण। ये देखो, ये लाइन पर ये दोनों है तो ए बी, ये लाइन पर बी ए सी ए, तो ये दोनों।
और ये CD पर C और D ये दोनों कोण बने हैं, इसी को बोलते हैं संलग्न कोण। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है सम्मुख भुजाएं। अब याद देखो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी सामने वाली, अपोजिट, अपोजिट। अंग्रेजी में आप अपोजिट वर्ड लिखते हैं अप डाउन, वैसे ये सामने वाले, अपोजिट, एक दूसरे के सामने वाली। तो याद देखो AB है, AB के सामने वाली भुजा कौन सी रहेगी? ये BC। ये CD के सामने वाली भुजा कौन सी रहेगी? ये AB, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद देखो पहली भुजा सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां, या सम्मुख भुजा कौन सी? पहले अगर हम लोगों ने AB लिया, रेख AB, रेख AB, हाँ, तो उसकी जोड़ी अपोजिट क्या हो जाएगी? AB के सम्मुख भुजा कौन सी है? ये वाली CD, रेख CD। और दूसरी जोड़ी ये AD, अपोजिट है उसके BC, रेख AD, रेख BC, ये दोनों अपोजिट, अपोजिट यानी सम्मुख, और संलग्न यानी एडजेसेंट, एक दूसरे को चिपकी हुई। ओके, और अपोजिट यानी एक दूसरे को वो प्रतिच्छेदित नहीं करती, चिपकी नहीं रहती है। ओके, दूसरा है सम्मुख कोणों की जोड़ियां। अब याद देखो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी अपोजिट। अगर A है, A का अपोजिट कोण कौन सा है? C, देखो अपोजिट कोण C। और D का अपोजिट कोण कौन सा है? B। तो याद देखो 4 कोण है, लेकिन जोड़ियां कितनी बन पाई है? 2। तो याद देखो कोण A, या लिखता हूं मैं सम्मुख कोणों की जोड़ियां, कोण A, ये कोण का निशान है, ये जो है टेढ़ा L थोड़ा सा, तो ये जो कोण का, एंगल का निशान है, हमेशा कोण के बजाय ये लिखना है A, कोण, उसका अपोजिट C। उसके बाद कोण B, ये कोण B, कोण D। इस प्रकार सम्मुख कोणों की जोड़ियां यहाँ हुई है, और यह सम्मुख भुजाएं और यह संलग्न भुजाएं, ये संलग्न भुजाएं, संलग्न कोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण। जो पहले ही मैंने आप लोगों को जो 2 वर्ड सिखाए थे, संलग्न भुजाएं और सम्मुख कोण, संलग्न भुजाएं, संलग्न कोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, ये चारों का जो अर्थ है वो मैंने आकृति के आधार पर आप लोगों को यहाँ समझाया है। ये आपको समझ में आया ही होगा, ऐसा समझकर मैं आगे चलता हूं। देखो, तो इसी प्रकार इसी के आधार पर चतुर्भुज के टोटल 9वीं कक्षा में हमें 5 दिए हैं, उसमें से 4 मैंने यहाँ आपके सामने रखे हैं। देखो, पहला है समचतुर्भुज, दूसरा है आयत, तीसरा है वर्ग, और चौथा है समांतर चतुर्भुज। ये क्रम से लिया नहीं है मैंने, ऊपर नीचे किए हुए हैं। तो और एक बचा है समलंब चतुर्भुज, यानी 5। और इसमें हमें आज पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा मैंने यहां लिखी है बच्चों, ध्यान दीजिए। समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, देखो वर्ड महत्वपूर्ण कौन सा वर्ड है? सम्मुख भुजाएं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां, और देखो ये हम लोगों ने यहाँ सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां लिखी, देखो या सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां, सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? देखो या ABCD, ये AD और ये BC, ये क्या हुई है? सम्मुख भुजाएं हुई है। तो यार देखो, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों भी जोड़ियां, कितनी जोड़ियां? टोटल 2।
तो दो जोड़ियां समांतर हो, समांतर समांतर यानी समान अंतर पर हो और वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। या देखो आकृति में ए डी ये समांतर है बीसी को, समांतर समांतर ऐसी समांतर समांतर एक दूसरे को वो प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। और दूसरी है एक जोड़ी ए बी और सी डी, ये एक समांतर है एक। तो ये दोनों जोड़ी, ये एक वाली और ये दूसरी जोड़ी, यानी ए बी सी डी और ए डी बी सी, ये दोनों सम्मुख जोड़ियां क्या है, समांतर हो तो उससे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। फिर से दोहराता हूं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज में ही उसी का अर्थ छिपा है, समांतर। अगर आपको सवाल पूछा जाए या फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हो उसे डैश 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 कहते हैं, तो आप क्या कह सकते हो, वहां समांतर चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ देखो यह समांतर शब्द है तो उसी में ही उसका अर्थ छिपा है बच्चों। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई समांतर चतुर्भुज की। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें हमें कुछ गुणधर्म दिए हैं, समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणधर्म हमें यहाँ पढ़ने हैं बच्चों, जिसके आधार पर हमें कुछ सवाल हल करने हैं। तो यहाँ देखो गुणधर्म दिए हैं। पहला गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। देखो फिर से वही शब्द आएंगे बच्चों, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये दोनों शब्दों का अर्थ समझाया है, संलग्न भुजाएं और संलग्न कोण। हाँ, संलग्न भुजाएं, संलग्न कोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, ये दोनों शब्द जो है सम्मुख और संलग्न, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लास्ट में पूछ सकते हैं फिर से कि सम्मुख क्या है और संलग्न क्या है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। अब यह देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी सामने वाली, अपोजिट, और सम्मुख कोण यानी सामने वाले कोण, तो एक दूसरे के सामने वाले, तो सर्वांगसम होती, सर्वांगसम, सर्वांगसम का ये निशान है बच्चों। ये हमें शब्द नहीं लिखना है, तो ये ऐसा टेढ़ा यस निकाल के ऐसा इज इक्वल टू का निशान लगाना है उसके नीचे। ओके, ये है सर्वांगसम का निशान। तो यह देखो एक डायग्राम निकाली मैंने समांतर चतुर्भुज की, ये सी डी और ए बी ये दोनों समांतर है, और ए डी और ये सी बी ये दोनों समांतर, और ए सी ये मैंने विकर्ण हाइपोटेनस या खींचा है। अब हमें क्या गुणधर्म दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं कौन सी हो गई, ये देखो सम्मुख यानी सामने वाली, तो एडी, ये एडी के सामने वाली भुजा कौन सी है बच्चों, बी सी। तो यह देखो मैंने लिखा है रेख एडी, देखो रेख एडी के सामने वाली भुजा बीसी, ये सर्वांगसम होती है। सर्वांगसम यानी कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर, इसी को कहते हैं सर्वांगसम। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर रहेगी। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि अगर आपको पूछा कि एडी 15 सेंटीमीटर है तो बीसी कितना होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि बीसी भी 15 सेंटीमीटर है, लेकिन उस उत्तर को, उस आंसर को आपको कुछ आधार देने की आवश्यकता है, और यही आधार ये गुणधर्म हमें सिखाता है। तो आप आधार क्या देख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सर्वांगसम होती है। आपको 2 मार्क मिल गए बच्चों, बहुत इजी है। देखो यहाँ
इसके सामने वाली भुजा ये है। अब इसके सामने वाली देखो ये रेक डीसी, रेक डीसी, ये इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये ए बी। देखो यहां लिखा है, अगर डीसी 100 सेंटीमीटर है तो ए बी भी कितना रहेगा? 100 सेंटीमीटर। ओके, ए बी अगर 1 सेंटीमीटर रहेगा, एक 1.00 यानी एक सेंटीमीटर रहेगा, तो ए बी भी कितना रहेगा? 1 सेंटीमीटर। और आप इस गुणधर्म का आधार ले सकते हो। इसके बाद है सम्मुख भुजाएं हो गई, ये सम्मुख भुजाएं हो गई। अब ये है सम्मुख कोण। तो कोण एडीसी, अब इतना लंबा नहीं ध्यान में रखने का, ये जो बीच वाला है अल्फाबेट्स उसी को ध्यान में रखो, आपको जल्दी समझ में आएगा। कोण डी, ये देखो ये कोण डी, उसका सम्मुख कोण कौन सा होगा? ये डी का, देखो डी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? ये सम्मुख कोण ए, डी के सम्मुख कोण बी। देखो यहां लिखा है मैंने डी सर्वांगसम बी, और ए सर्वांगसम ए सर्वांगसम सी। ये देखो ये हो गए सम्मुख कोण। अगर डी, ये डी अगर 50 सेंटीमीटर 50 अंश है, 50 डिग्री है, तो उसके सामने वाला कोण जो है बी, वो भी कितना रहेगा? 50 डिग्री। इसी को बोलते सर्वांगसम। डी रहेगा 50 अंश, तो बी भी कितना रहेगा? 50 अंश। लेकिन आपको इस उत्तर को क्या करना है? आधार देना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है? सर्वांगसम होती है। उसके बाद ए अगर 40 है तो सी भी कितना होगा? 40 होगा, सेम रहेगा। उसी के बोलते हैं सर्वांगसम। अब है बहुत महत्वपूर्ण आईएमपी, ये ध्यान में रखना है बच्चों, कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण, संलग्न, अब हमने क्या देखा है? अपोजिट यानी एक दूसरे के सामने वाले, लेकिन संलग्न कोण यानी एक ही रेखा पर बने रहते हैं, वो एक ही रेखा पर। तो मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं संलग्न कोण। तो ये देखो ये ए बी सी डी, ये जो कोण है ए और ये बी, और ए डी बी सी, ये देखो ये कोण, यहाँ एक कोण तैयार हुआ है और ये कोण यहाँ तैयार हुआ है। मतलब एक ही लाइन पे दो कोण बने। देखो यहाँ देखो ये वाला और ये वाला एक ही लाइन पर, देखो एक ही लाइन पर, इसी को कहते हैं संलग्न कोण। और ए और ये सी, ये अपोजिट है, इसी को कहते हैं सम्मुख कोण। तो हमें इसके बारे में चर्चा करनी है, संलग्न कोण के मतलब एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण। तो यह देखो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण क्या होते हैं? संपूरक यानी उसका अर्थ है डिजिटल में 180, डिजिट में, सॉरी डिजिटल बोला मैं, डिजिट में संपूरक का अर्थ होता है 180 डिग्री। संपूरक का अर्थ होता है 100 डिग्री, 180 अंश। फिर से, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं, यानी वो दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां में देखो यहाँ ए बी सी डी, ये कोण, ये वाले, ये दोनों कोण, ये और ये अगर
100 अंश है, 100 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा आपको पूछा जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको इस गुणधर्म का उपयोग करना है। तो समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते यानी 180 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 100 दिया है तो 180 में से अगर आप लोगों ने ये 100 घटाया तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो ये कितना होगा बच्चों, 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसी को कहते हैं संपूरक, संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, 100 और ये 80। दूसरा सवाल लेते हैं हम। अगर ये अगर 50 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, तो ये दोनों संलग्न कोण हो गए, ये दोनों संलग्न कोण हो गए, बराबर ना। अगर ये 50 है तो ये कितना रहेगा, 50, ये 50 है तो ये, इसको ध्यान में मत लीजिए अभी, इसको ध्यान में मत लीजिए। ये 50 है तो ये कितना रहेगा, तो 180 में से 50 घटाना तो कितना आएगा, 130 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 130 अंश। दोनों का योगफल यानी समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री आया। देखो 130 और 50, 180, और 180 को क्या बोलते हैं, संपूरक। तो यही मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ देखो A प्लस कोण D, देखो कोण A, ये कोण वाला ये कोण प्लस कोण D, सम्मुख सॉरी एडजेसेंट, यानी एक ही लाइन पर बनी है ये दोनों। A प्लस D कितना हुआ, 180। फिर से कोण D कोण C, ये कोण D कोण C 180, कोण A B, ये देखो ये कोण A B 180 और B C देखो 180। ओके, तो ये जो है ये है सम्मुख कोण, संलग्न कोण, और उसका जो योगफल है वो है संपूरक यानी 180 डिग्री। ओके, अब इस आधार पर हम कुछ सवाल हल कर पाएंगे यहाँ बच्चों। तो यहाँ देखो मैंने सवाल यहाँ लिखे हैं। यहाँ देखो सवाल है कि चतुर्भुज एबीसीडी में समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए कोण दिया है, ए का मान दिया है 4x + 13, और दूसरा दिया है कोण डी 5x - 22 अंश। तो कोण बी तथा कोण सी के माप ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें अंश में नहीं दिया है पूरा, ये है सी और ये है बी, तो हमें बी और सी ये क्वेश्चन मार्क, तो ये दोनों ज्ञात करने के लिए कहा है। मतलब हमें एक एडजेसेंट यानी संलग्न कोण दिए, देखो यहाँ ये संलग्न कोण दिए, और मैंने अभी अभी आप लोगों को सिखाया है, पढ़ाया है कि संलग्न कोण जो होते हैं, संलग्न कोण वो कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं। और संपूरक का अर्थ होता है कि वो दोनों कोणों का योगफल, एडजेसेंट यानी संलग्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है बच्चों। तो याद देखो कैसा हमें आंसर लिखना है, हल। समांतर चतुर्भुज कोण कैसे होते बच्चों, संपूरक। देखो संपूरक होते हैं, संपूरक का अर्थ क्या होता है,
180 डिग्री। दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यह देखो मैं लिखता हूं कि कोण इस कोण ए तथा कोण डी, ये कोण ए तथा कोण डी ये क्या है? संलग्न कोण है, संलग्न कोण है, संलग्न कोण है। और संलग्न का अर्थ मैंने आपको बताया, एक ही लाइन पर बने हुए। अब यह लिखना है इसलिए, इन तीन बिंदुओं को क्या बोलते हैं? इसलिए कोण ए प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यह ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि संपूरक कोण, मतलब ए और डी ये दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण क्या होते हैं? संपूरक, संपूरक, संपूरक। ओके, अब इसमें मान लिखिए। ए का मान क्या है? ए का 4x, देखो यह मान लिखना है 4x प्लस 13 प्लस डी का मान लिखिए 5x माइनस 22 अंश इज इक्वल टू 180 अंश। अब ब्रैकेट को खोलना है, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखो 4x जो समान है, समान पदावली उसको बोलते हैं, उसको एक साइड में लीजिए। तो कैसे कर सकते हैं? पहले ब्रैकेट खोल देते हैं हम। 4x प्लस 13 प्लस 5x माइनस 22 इज इक्वल टू 180 अंश। अब आप ये समान है, देखो जिसके साथ अल्फाबेट जुड़े हैं, देखो x जुड़ा है, ये एक साइड में कर लीजिए। तो 4x साइन के साथ प्लस 5x, उसके बाद ये बचे देखो जिसको कुछ ऐसे अल्फाबेट्स नहीं है जुड़ के, तो प्लस 13 माइनस 22 बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों को प्लस माइनस जो भी है चिन्हों के नियम के आधार पर करना है। 4x और 5x कितने हो गए? देखो ये 4x और ये 5x, तो 4 और 5 9 और x वर्ग नहीं होगा, वो गुने में होता है। और गुने में 4 गुना 5 या कितना आएगा? 20 x वर्ग। ओके, ये गुने में आएगा, लेकिन हमें गुना नहीं पूछा है, यहाँ प्लस पूछा है। तो 4 और 5 कितने हो गए? 9x प्लस और माइनस। अगर भिन्न चिन्ह आता है, भिन्न चिन्ह मतलब अलग अलग अपोजिट चिन्ह आता है, तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो और जो आंसर आएगा उसको बड़ा जो दोनों में है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो 22 में से 13 गए तो कितना बचेगा? 9। लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन है? 22, तो 22 का निशान क्या है? माइनस, तो यह आएगा -9 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ 9x इज इक्वल टू, पक्षांतर करना है यानी ये प्लस है बराबर, सॉरी ये माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा? प्लस। तो 180 प्लस 9x इज इक्वल टू 189 डिग्री। अब यहाँ x का मान निकालना है। ये दोनों में देखो यहाँ 9 और x में गुने का चिन्ह होता है, ये ध्यान में रखना है। तो x बराबर 189 बटे 9,
ये गुने में, ये पक्षांतर होने के बाद बटे में चले गए, भाग में चले गए। तो x बराबर, अब ये भागाकार करना है, यहाँ भागाकार करते हम लोग 189 और ये 9, तो 9 के पहाड़े में 18 आता है क्या? आता है 2 नंबर पे, है ना। तो 9 गुना 2 18, माइनस किएंगे तो 0, ये 9 यहाँ उतारा, तो ये 9, 9 एकम 9, तो कितना आया? 0, यानी हमारा आंसर आया 21। तो यहाँ हम लिख सकते हैं काट के 21, ये 21 अंश, मतलब x का मान आया कितना? 21 डिग्री। अब हमें क्या पूछा है? पहले एक काम करते, ए का मान निकाल लेते हैं अभी। कोण ए कितना दिया है? 4x प्लस 13, तो यह देखो 4 गुना, ये गुना, इसके बीच में गुने का चिन्ह, x का मान कितना है? देखो यहाँ 21, तो यहाँ 21 प्लस 13 अंश, तो यह देखो 4 गुना 21 कितना आया? 21 गुना 4 84 प्लस 13 कितना आया? 97 अंश, 97। और डी, अब ये डी का कितना दिया है? 5x माइनस 22, 5 गुना x का मान आया है 21 प्लस माइनस 22, तो 21 गुना 5 105 माइनस 22, ये घटाएंगे तो कितना आएगा? 83। देखो ये हमारे आंसर है। ए का मान कितना आया? 97 और डी का मान आया 83 अंश। हमें दिया था ये ए का मान दिया था यहाँ x, हमें यहाँ खाली x का मान मालूम नहीं था, वही हमें ज्ञात करना था। तो x हम लोगों ने निकाला 21 अंश, और वो किस तरह निकाला ये एक और सवाल है, उसके आधार पर हम देखेंगे और एक एग्जांपल। ये समझ में आया? अगर ए कितना है? 97, तो ये सी भी कितना रहेगा बच्चों? 97, और ये डी जितना रहेगा 83, तो ये भी कितना रहेगा? 83। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ऐसा ये सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है 3 या 4 मार्क के लिए, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ लेना चाहता हूँ। तो यह दूसरा एग्जांपल आपके सामने है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में ए दिया है 3x प्लस 12, बी दिया है कोण बी 2x माइनस 32 अंश। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, इस आधार पर c तथा d के माप ज्ञात कीजिए, c और d का माप। इसी पद्धति से हमें क्या करना है? हल करना है। अब ध्यान से देखना है, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब यही इस एग्जांपल में देखिए, क्योंकि ये और ये सेम है। ओके, यह देखो अभी पहले हमने क्या लिखा था? समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं, तो यहाँ भी वही लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के कोण, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं, समांतर चतुर्भुज के कोण समपूरक होते हैं।
संपूरक का अर्थ आप लोगों को मालूम है अभी 180 डिग्री। अब यहाँ कौन से कोण है? कोण ए और बी जो एग्जाम्पल में दिए हैं वो आप लोगों को देखना है कि यह संलग्न कोण है कि सम्मुख कोण है। ओके, संलग्न कोण कौन से दिए? ए और बी। तो लिखना कोण ए तथा कोण बी संलग्न कोण है, संलग्न कोण है। अब इसलिए ये दोनों को जोड़ने का, जोड़ के कितना दिखाना है? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। क्यों? आधार क्या है? संपूरक। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऊपर लिखा है। अब इसमें मान लिखना है। ए का मान कितना है? 3x प्लस 12। तो यह देखो मैं मान लिखता हूं 3x प्लस 12 डिग्री प्लस बी का मान है 2x माइनस 32 डिग्री बराबर 180। अब ब्रैकेट खोल देना है। 3x प्लस 12 प्लस 2x माइनस 32 बराबर 180 अंश। अब ये जो समान दिख रहे हैं जिसको x जोड़ीदार है उसको साइड में लेना है, कॉमन। 3x प्लस 2x और बच्चे कौन से हैं? ये दोनों, ये वाले। तो ये प्लस 12 और ये माइनस 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को प्लस माइनस करना है। ये प्लस 3 और 2 5, 5x प्लस अपोजिट साइन है, भिन्न चिन्ह है, भिन्न चिन्ह है। तो 32 में से 12 गए, कितने बचे? 20। लेकिन यहाँ चिन्ह कौन सा देना है बच्चों? बड़े चिन्ह। ये देखो बड़े 32 बड़ा है तो माइनस निशान देना है, माइनस मतलब 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है? 5x बराबर, अब यह देखो 180 पक्षांतर करना है, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 20 डिग्री। अब यहाँ 5x बराबर कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200 डिग्री। अब 5 और x के बीच में गुने का चिन्ह है तो x बराबर 200 बटे, ये गुने में या पक्षांतर में बटे में हो जाएगा। तो x बराबर, या देखो 5 कम 5, 5 गुना 4 20 और ऊपर वाले एक 0 40, तो 40 अंश। x बराबर, या देखो फिर से 5x बराबर 180, ये माइनस में था ये प्लस में चला गया पक्षांतर होने के बाद। 180 प्लस 20 200, और ये 5 और x के बीच में गुने का चिन्ह है तो ये गुना जो है 5 वो पक्षांतर में बटे में चला जाएगा। तो 200 बटे 5, और 5 से अगर 20 को 200 को भाग दिया तो देखो ये 20 से पहला स्टार्टिंग में, तो 5 गुना 4 20 और ऊपर का एक 0 है वो जैसे की वैसे यानी 40। नहीं तो आप साइड में भागाकार भी कर सकते हैं। या x बराबर 40 आया, मतलब x का मान कितना आया? 40। अब हमें क्या करना है? ए का मान और बी का मान निकालना है। तो कोण ए का मान दिया है
3x प्लस 12 और यहाँ कोण B का मान दिया है 2x माइनस 32 डिग्री। अब यहाँ देखो कोण A बराबर 3 गुना x, ये दोनों के बीच में गुने का चिन्ह है, गुने का चिन्ह है, तो 3 गुना x कितना आया, यह देखो यह x बराबर कितना आया 40, तो यह लिखना है 40, ये प्लस 12 बराबर, ये दोनों को गुना करो, 40 गुना 3 120 प्लस 12, 120 प्लस 12 132 अंश। देखो 3 गुना x का मान आया था 40, या 40 लिखा, 40 गुना 3 120 बराबर प्लस 12, तो 120 और 12 कितने हो गए 132 अंश। अगर a 132 है तो उसके विपरीत वाला कोण, अपोजिट वाला कोण कौन सा है C, तो कोण C भी उतना ही रहेगा 132 अंश। आप कारण क्या लिख सकते हैं कि सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। और या B बराबर कोण B बराबर 2x, या देखो 2x माइनस 32, तो 2 गुना x का मान आया था हमारा 40 माइनस 32, तो 40 गुना 2 80 अंश माइनस 32, 80 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 4, देखो 48 अंश, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 3 गए 4, तो कोण B बराबर 48, कोण A बराबर 32, 132। अब ये B कितना आया 48, तो उसके विपरीत वाला कोण कौन सा है D, तो कोण D बराबर 48 अंश। तो यह लिखना है आप लोगों को कि सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ओके बच्चों, ये हमारे आज के 2 सवाल जो महत्वपूर्ण थे, और ये दोनों में से एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर इस देखो बच्चों, आज हम लोगों ने कक्षा 9वीं का गणित भाग 2 का चतुर्भुज, उसमें समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म थे उसका अध्ययन किया है, और उसी के मुताबिक 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ लिया है। तो यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।